हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिलियंस ऑफ आइडियाज़। आज इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक के कार लोन के बारे में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। मैं इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में समझाऊंगा: फीचर्स, एलिजिबिलिटी, चार्जेस एंड डॉक्यूमेंट। पहले फीचर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो HDFC बैंक आपकी कार को 100% ऑन रोड की फाइनेंस की ऑफर दे रहा है, जिसमें मैक्सिमम आप 3 करोड़ तक की कार को HDFC बैंक से फंडिंग करवा सकते हैं। अभी HDFC की जो स्कीम्स हैं उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, 1-2 को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी की मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिसको आप नेक्स्ट फर्दर मुझको कमेंट कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जहां आप खुद ही वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। पहली है जिप ड्राइव। इस स्कीम का कोविड में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया था, क्योंकि इस स्कीम्स के अकॉर्डिंग हमको किसी भी बैंक में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। नेट बैंकिंग से कार लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जब नेट बैंकिंग खोलते हैं तो उसमें ऑफ़र्स पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी इनकम के हिसाब से कार लोन का ऑफ़र मिल रहा होगा, जहां से आप कार लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑनलाइन ही अप्रूव मिल जाएगी। नेक्स्ट है सेफ एंड इजी। इस स्कीम के 2 पार्ट्स हैं। पहले में तो आप तभी एलिजिबल हैं अगर आप सैलरीड हैं। इसमें आपकी पहली 6 मंथ तक की EMI रेगुलर EMI से 75% कम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पर लैख से हिसाब के काउंट करें तो आपकी 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक की EMI सिर्फ 899 रुपीज़ रहेगी, और उसके बाद 7 से लेके 36 मंथ तक आपकी EMI है वो 3717 रुपीज़ पर लैख रहेगी। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें सैलरीड पर्सनस के अलावा जितने भी कस्टमर रहते हैं उनके लिए उनको जो कवर करता है, जिसमें आपको पहले 3 मंथ तक पर लैख के हिसाब से 899 की EMI पे करनी पड़ेगी, और चौथे मंथ से लेके 76 मंथ तक आपको 3444 की EMI पर लैख के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी स्कीम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 11119999 स्कीम है। ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। दीवा लोन है जो कि स्पेशली वुमेन्स के लिए है, जिसमें उनको इंटरेस्ट थोड़ा कम पे करना पड़ता है। पे एज यू ग्रो सेटअप स्कीम है। फ्लैक्सी ड्राइव स्कीम है। प्रीमियम सेगमेंट स्कीम है, जो कि आप अगर 20 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तभी एलिजिबल हो सकते हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 3 मंथ्स लो EMI स्कीम है, बुलेट स्कीम है, बलून स्कीम है, रेगुलर प्लस बुलेट स्कीम है। तो ये सारी स्कीम्स की डिटेल्स आप HDFC बैंक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स इसकी। लेकिन इन स्कीम्स को कैलकुलेशन के हिसाब से समझने के लिए हमारे इंडिया में 80% तक लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस की बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, और वो लोग बैंक की तरफ से दी गई हुई ऐसी स्कीम, जरूरी नहीं कि सिर्फ कार लोन के अकॉर्डिंग ही, और भी फाइनेंशियली कोई भी बहुत स्कीम्स होती हैं अपनी सेविंग्स के रिगार्डिंग, अपने बजट के रिगार्डिंग, अपने फ्यूचर्स प्लान के रिगार्डिंग, कोई भी उनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती तो उनको प्लान नहीं कर पाते, और ऐसी स्कीम्स को वो मिस कर देते हैं, जिसके कारण वो ब्रोकर्स जहाँ बैंकर्स जहाँ डीलर पर डिपेंड करते हैं, जो कि सिर्फ अपना बेनिफिट देते हैं, आपका बेनिफिट वो नहीं देखते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जिसका नाम है E-Learn Markets। अगर आपको बिल्कुल भी फाइनेंस के बारे में नहीं पता तो भी आप बेसिक लर्निंग के कोर्स करके इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंस मार्केट में एक कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म से आप सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हैं और अपने कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ E-Learn Markets का, जिन्होंने हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स फ्री अवेलेबल करवाया है, जिसको आप जहां शो हो रहे कूपन कोड से एक्टिवेट कर सकते हैं। और E-Learn Markets
प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इनकी जो रेटिंग है वो 4+ की है, जिससे आप गेस कर सकते हैं कि कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इससे बेनिफिट उन्होंने प्राप्त किया है। ये सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। आपको ई लर्न मार्केट्स की वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप फ्री कोर्स ज़रूर करें, जो कि मैंने भी किया हुआ है और सच बता रहा हूँ इट्स रियली हेल्पफुल। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उनके और भी पेड कोर्सेस आपकी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सैलरीड पर्सन के पास उनकी जॉब पिछले कम से कम 2 साल से रेगुलर होनी चाहिए और उनकी इनकम 3 लाख पर ईयर होनी चाहिए। इसमें आप अपने स्पाउस या को एप्लीकेंट की इनकम भी ऐड कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और लोन खत्म होने तक आपकी एज 60 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 60+ हो जाएगी तो आपको कोई गारंटर को अपने साथ को एप्लीकेंट बनाना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोफेशनल्स के लिए आपका एनुअल टर्नओवर मिनिमम ₹3 लाख का होना चाहिए और आपका जो भी बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज का होना चाहिए। नेक्स्ट, फीस एंड चार्जेस। इस पॉइंट को आप बिना स्किप किए देखना, क्योंकि इसमें आपको मैं ऐसे हिडन चार्जेस बताने वाला हूं जो बैंक आपको नहीं एक्सप्लेन करता। जब डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं तो उसमें वो लिख देते हैं और आपसे साइन करते हैं, क्योंकि आप इतने डॉक्यूमेंट पढ़ते नहीं हैं, रीड नहीं करते। तो आपको मैनुअली कार लोन अप्लाई करने पर डॉक्यूमेंटेशन के ₹630 पे करने पड़ते हैं एज ए चार्जेस। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको ये चार्जेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर क्लोजर चार्जेस अभी HDFC बैंक ने कार लोन पर आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी जो गवर्नमेंट के चार्जेस के हिसाब से लगती है, अगर आपका कोई EMI ओवर ड्यू हो जाता है तो उस पर आपको 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लोन की प्रोसेसिंग फीस ऑलमोस्ट टोटल लोन अमाउंट का 0.4% है। ये डिपेंड करता है कि आपका डीलिंग एजेंट इसको कितना कम कर सकता है या कितना बैंक ऑफर देती है। चेक ECS स्वैपिंग चार्जेस ₹500 होते हैं। नो ड्यू सर्टिफिकेट NOC अगर आप डुप्लीकेट लेते हैं तो बैंक इससे आपसे ₹500 एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। जो मेन फीचर पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो लेटेस्ट जो HDFC चार्ज कर रही है कार लोन पे वो है 7.3% से लेके 10% तक। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से ब्रांड की, कौन से मॉडल की, कितने प्राइस की कार ले रहे हैं और बैंक अकाउंट पे कौन सा ऑफर चल रहा है और जो भी आप कार ले रहे हैं उसके साथ बैंक का क्या टाई अप है और वो क्या ऑफर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपका सिबिल स्कोर कितना है। ये मेन जो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट, वे सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना बैंक लोन किसी कारण कैंसिल कर देते हैं तो आपकी लोन लेने की डेट से लेके लोन कैंसिल करने की डेट तक लोन के इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस रिफंड नहीं होंगे। आगे बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो सैलरीड पर्सन्स के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आपका जॉब आइडेंटिटी कार्ड, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म ऑफ 16 जहाँ इनकम टैक्स रिटर्न और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। वहीं सैलरीज के अलावा बाकी के लिए वैलिड पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ऑडिट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पास 2 साल का, कंपनी ITR लास्ट 2 साल की, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे। इसमें सारे तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको लोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक आपसे इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको रिक्वेस्ट कर सकता है। सो आई होप कि आपको HDFC बैंक के कार लोन की सारी डिटेल्स पता लग गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए।
और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।